हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोना शाह चक्र सीरीज़ की इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आज्ञा चक्र या फिर अजन चक्र की, जिसे थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इस चक्र को थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चक्र है हमारी बॉडी का। 6 नंबर का ये चक्र है। इसका कलर होता है इंडिगो कलर। ये चक्र जो होता है हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में लोकेटेड होता है, मतलब जहाँ पे हम कहते हैं ना शिव जी का तीसरा नेत्र जहाँ हम देखते हैं, उसी तरह ये होता है, इसलिए इसको थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। इसका बेसिक फंक्शन है इंट्यूशन, विजन एंड परसेप्शन। इसका मंत्र है ओम। इस चक्र की कुछ स्पेशल बातें हैं जो मैं पहले आपको बताना चाहूँगी। ये चक्र एक यूनिक कॉम्बिनेशन रखता है, मतलब फैक्ट्स, फियर्स एंड मेमोरीज, इन तीनों का ये सेंटर है। यस, फियर्स भी यहाँ पर है, मेमोरीज भी है और फैक्ट्स भी हैं। ये हमारे सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस को स्टोर करने का सेंटर होता है। ये चक्र हमारा इंट्यूशन, विजडम और सिक्स सेंस का सेंटर होता है। इंट्यूशन मीन्स आगे होने वाली बातें थोड़ी पहले समझना। कुछ लोगों को होता है ना, जिसको हम सिक्स सेंस कहते हैं नॉर्मल भाषा में, उसको इंट्यूशन कहते हैं। तो ये इस चक्र के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये चक्र स्ट्रांग है तो उनके इंटेलिजेंस भी उस पर्सन के स्ट्रांग होंगे। विजडम, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, जिसका ये चक्र स्ट्रांग है वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी हाई लेवल पे होंगे। ये स्पिरिचुअल सेंटर भी है हमारी बॉडी का, जो हमारे रैशनल माइंड के साथ में कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करता है। मतलब हमारे कॉन्शियस माइंड के साथ में कंटिन्यूसली इंटरेक्शन इस चक्र का चलता है। ये हमारी देखने के नज़रिए को और भी डीपन करता है, और जो चीज़ें हमारे सामने दिख रही है ना, मतलब जैसे फिजिकल थिंग्स है, कोई भी दिख रही है चीज़, एक्चुअली साक्षात में है वो चीज़, उसके बियॉन्ड क्या चीज़ है। मतलब एक इंसान हम देख रहे हैं, हमारे सामने एक इंसान है, बट उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, या फिर वो जो बोल रहा है उस बोलने के पीछे उसका मतलब क्या है। ये सारी जो बिहाइंड द स्क्रीन वाली बातें हैं, ये हमको आज्ञा चक्र के द्वारा समझ में आती है। ये चक्र हमारा मेंटल एबिलिटी और साइकोलॉजिकल स्किल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। सिचुएशन के ऊपर हमारे बिलीफ सिस्टम बनते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम लाइफ में सिचुएशंस को फेस करते हैं, अलग अलग चीज़ों को, वैसे वैसे हमारे बिलीफ सिस्टम्स और उसकी वजह से हमारे एटीट्यूड्स बनते चले जाते हैं। ये चक्र काम करता है उन सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करने का, वो राइट है, रॉन्ग है, बराबर है, हमने सही बिलीफ रखा है, नहीं रखा है। ये सारे जजमेंटल चीज़ें हमारी अजन चक्र यानी आज्ञा चक्र से होती हैं। जब ये चक्र हमारा एक्टिवेट हो जाता है अच्छी तरीके से, तो एक समझ सकते हैं कि हमको एक अंडरस्टैंडिंग आता है कि हमारी ज़िंदगी का रास्ता हम खुद तय करते हैं, किसी और की वजह से ये तय नहीं होता है। मतलब किसी और की वजह से अगर हुआ भी, पर डिसीजन तो हमारा ही होता है। अब ये बातें हो सकता है किसी को मतलब एग्री हो, आप कुछ लोग, या कुछ लोग एग्री नहीं भी होंगे कि हमारी लाइफ की जर्नी कोई और डिसाइड करता है या हम खुद डिसाइड करते हैं। बट द फैक्ट इज़, जब आपका ये चक्र एक्टिवेट होगा अच्छे से, तो आपको अपने आप ये चीज़ें समझ में आएगी कि हम खुद अपनी लाइफ का पार्ट डिसाइड करते हैं। अब आते हैं इस चक्र के ऊपर। ये आज्ञा चक्र या फिर अजन चक्र जब बैलेंस्ड होता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे डिस्क्रिमिनेटिव चेंजेस होती है। इन पर्सन का इंटेलिजेंस पावर बहुत अच्छा होता है, इनका विल पावर बहुत अच्छा होता है। डिसीजंस जब भी लेंगे अच्छी तरीके से सोच विचार करके, विथ ऑल प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ सोच कर ये बाद में डिसीजंस लेते हैं, बट स्लो नहीं लेते, फास्ट डिसीजंस लेते हैं। ये लाइफ में जितने भी उनके लाइफ में इंसिडेंसेस होते हैं, उन सबको अच्छी तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा इंसिडेंस मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हुआ है, कौन सा इंसिडेंस मुझे फियर क्रिएट कर रहा है मेरे अंदर, और कौन सा इंसिडेंस सिर्फ मेरा इल्यूजन है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। ये इसको बहुत अच्छे से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं लोग जिनका ये चक्र एक्टिवेटेड, ये बैलेंस्ड है। ये पर्सन सारी सोशल रियलिटीज़ के साथ रहते हुए भी, नॉर्मल फैमिली लाइफ जीते हुए भी अपने आप को सबसे डिटैच रख सकते हैं। मतलब एक सिंपल शब्दों में बोलूँ तो जैसे गीता में कहा है ना कि सबके बीच में रहकर भी आपको डिटैचमेंट का प्रैक्टिस करना है, कि किसी चीज़ से मोह माया में नहीं अटकना है। तो वो इस चक्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। ये पर्सन को और एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आती है, डेथ इज़ नथिंग टू फियर।
फ्रेंड्स, सभी लोगों को सबसे ज़्यादा डर अगर किसी चीज़ का लगता है तो वो है डेथ। बट जब आज्ञा चक्र हमारा बैलेंस्ड होता है तो इन पर्सन को डेथ का डर नहीं लगता, ना अपनी डेथ ना अपने क्लोज वर्सन्स की डेथ। इनको समझ में आता है कि ये सिर्फ एक और नई दुनिया में जाने का रास्ता है, जहाँ पर हम कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे। जैसे इस लाइफ में हम कुछ चीज़ें सीखे हैं, उस लाइफ में जाकर भी हम कुछ और नया सीखने वाले हैं। तो इसलिए इनको डेथ का डर नहीं लगता है। ये पर्सन को कोई ओल्ड बिलीव्स है जिसको मतलब जब भी हमारे साथ में कुछ होता है तो कुछ इंसिडेंट्स होते हैं तो हमारे अंदर एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। उस वक्त वो काम का होता है, बट मे बी आफ्टर सम ईयर्स वो बिलीफ सिस्टम इज़ ऑफ नो यूज़। तो आज्ञा चक्र जो है हमारा, ये पुराने बिलीफ सिस्टम को जिसका अभी हमको काम नहीं है उसको डिस्कार्ड करता है और नए बिलीफ सिस्टम को एक्सेप्ट करता है। तो आज्ञा चक्र बैलेंस रखना इसीलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो चीज़ है, पुरानी बिलीफ सिस्टम को छोड़ना है और नए बिलीफ सिस्टम को एक्सेप्ट करना है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारी लाइफ में, कंटिन्यूसली। मतलब एक एग्जांपल अगर मैं दूँ तो बीइंग 5 years चाइल्ड, आपके दिमाग में शायद कुछ परसेप्शंस होंगे उस वक्त के इंसिडेंट्स के हिसाब से, उस वक्त आपकी समझ के हिसाब से आपने कुछ बना लिए, और थोड़े बड़े होने के बाद आपको समझ में आया कि ये सब तो झूठ है। जैसे एक एग्जांपल और मैं दूँ कि 5 साल के बच्चे को आप फेरी टेल्स बताएंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन 15-20 साल के होने के बाद उसको समझ में आता है कि दिस आर जस्ट फेरी टेल्स, इनका रियलिटी से लेन देन नहीं होता है। तो वो उस बिलीफ सिस्टम को छोड़ता है और एक नया बिलीफ सिस्टम लेता है। अगेन आफ्टर 10-20 साल बाद समझो उसने जो 15 साल की उम्र में जो लिया था बिलीफ सिस्टम, वो अब काम का नहीं है, तो वो उसका आज्ञा चक्र ऑटोमेटिक उस चीज़ को डिस्कार्ड करेगा और फिर नया बिलीफ सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। जैसे अभी रिसेंटली अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मैं आपको एग्जांपल दूँ तो आज से कुछ सालों पहले, अगर 10-15 साल पहले अगर किसी को कहा जाता कि हर इंसान के पास कुछ दिनों के बाद में अपना खुद का फ़ोन होगा, जैसे पहले लैंडलाइन होते थे ना, घर में एक कॉमन फ़ोन होता था, तो उस वक्त अगर ये कहते कि हर एक के पास अपना खुद का फ़ोन होगा तो शायद वो अनबिलीवेबल लगता। लेकिन आज ये चीज़ हो चुकी है बिल्कुल, मतलब एवरी सिंगल पर्सन के हाथ में अपना खुद का मोबाइल फ़ोन होता है। तो नेचुरली सीधी सी बात है, जो पुराना बिलीफ सिस्टम है उसको हमको काट के ये नया बिलीफ सिस्टम हमको डालना पड़ा, क्योंकि तभी तो हम मोबाइल को ऑपरेट कर पाएंगे, नहीं तो हम इसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारी लाइफ में कंटिन्यूस प्रोग्रेस देता है। इस चक्र का इम्बैलेंस्ड होना बहुत डेंजरस होता है फ्रेंड्स। देखो क्या होता है इससे, जब ये चक्र इम्बैलेंस्ड होता है तो ये पर्सन अपने अंदर झांकने के लिए रेडी ही नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, हम लाइफ में जो भी प्रोग्रेस करते हैं वो सेल्फ एनालिसिस के थ्रू ही करते हैं। किसी भी सिचुएशन में हमको डीप में जाकर अपने आप से कनेक्ट करना होता है कि ये क्यों हो रहा है, ये चीज़ हमारे लिए क्या लेसन लेकर आई है, ये इंसिडेंट्स हमको क्या सिखा कर जा रहे हैं। इसी तरह का कोई भी सेल्फ ग्रोथ अगर आप रास्ता लेते हैं तो उसके लिए आपको खुद के अंदर झांकना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जिनका ये चक्र इम्बैलेंस्ड है वो खुद के अंदर झांकने के लिए रेडी ही नहीं होते हैं, या फिर उनको झांकना ही नहीं आता, समझ में नहीं आता कि खुद के अंदर झांकना मतलब कैसे करना है, क्या करना है। दे डोंट अंडरस्टैंड। इसी वजह से ये अपने फियर्स को भी हैंडल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अंदर झांकेंगे तभी तो समझेंगे कि फियर्स तो हमारा इमेजिनेशन है, हमने क्रिएट की हुई फीलिंग्स है, तो हमने क्रिएट की है तो हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। बट इनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से ये अपने फियर्स को हैंडल नहीं कर पाते हैं, रादर उस फियर को और सरेंडर करते चले जाते हैं। मतलब दिन ब दिन इनका वीकनेस और बढ़ते चले जाता है। इनको क्रिटिसिज्म से भी डर लगता है, लोग क्या कहेंगे ये बात भी इनको बहुत बॉदर करती है। इनको स्लीप्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेडेक्स हो सकते हैं जैसे माइग्रेन एंड ऑल दैट, नाइटमेयर्स हो सकते हैं, मतलब रात को अजीब से सपने आकर डर के उठना, या फिर इनको सीवियर डिप्रेशन भी हो सकता है। ये पर्सन लाइफ की रियलिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, फिर वो चाहे कुछ भी हो, चाहे उनका प्रोग्रेस हो चाहे इनका डिग्रेस हो, किसी की घर में डेथ हो गई हो, जॉब छूट गई हो, कुछ भी एनीथिंग, कुछ अच्छा भी हो रहा है तो भी मतलब इनको एक्सेप्ट नहीं होगा कि मेरे साथ अच्छा कैसे हो सकता है। ही इज़ इन दैट वे। सो आज्ञा चक्र बैलेंस रखना बहुत बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ताकि हम ये सारी अपनी हिडन पावर्स को समझ सकें। इस चक्र को चेक करने का तरीका, फोरहेड पे जहाँ पर ये चक्र का स्थान है वहाँ पर हम ईयरफोन से चेक करेंगे। डिटेल मेथड मैंने सारी आपको रूट चक्र के मेडिटेशन वीडियो में बताई है,
कि चक्र एक्टिवेट है कैसे समझना है, चक्र इम्बैलेंस्ड है कैसे समझना है, चक्र ब्लॉक्ड है इसको कैसे समझना है। अब अगर हमारा चक्र ब्लॉक है तो हम इसको एक्टिवेट करना चाहेंगे। देखते हैं क्या क्या तरीके हैं इसको एक्टिवेट करने के लिए। सबसे पहले इसका बीज मंत्र चैंट कर सकते हैं जो कि है ओम। इसको हम 1008 बार या 108 बार चैंट कर सकते हैं। चैंटिंग करते हुए अपना सारा फोकस हम अजनय चक्र के ऊपर रखेंगे। इसके अलावा गायत्री मंत्र का चैंटिंग भी हमारे अजनय चक्र को एक्टिवेट करने के लिए बहुत अच्छी हेल्प करता है। इसके साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं इंडिगो कलर, किसी भी तरीके से हमारे डे टू डे लाइफ में हमको इनकॉर्पोरेट करना होता है। लाइक हम इस तरीके के फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, इस कलर के कपड़े पहन सकते हैं, इन कलर का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। जैसे मैंने ब्रैकेट में उनके क्रिस्टल्स दिए हैं जो बेसिकली होते ही इस कलर के हैं, एमेथिस्ट, लैपिस लाजुली, मूनस्टोन। इनके ब्रेसलेट्स पहनने से भी ये चक्र एक्टिवेट होते हैं। या फिर रिस्ट बैंड पहन सकते हैं। इसके अलावा हम अफर्मेशंस बोल सकते हैं। तो देखते हैं अफर्मेशंस क्या है एक्टिवेट करने के लिए। बहुत सारे अफर्मेशंस है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने बोला ना ये चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे फंक्शंस करता है, मल्टी डायमेंशनल चक्र है ये। तो इसके अफर्मेशंस भी बहुत सारे वाइड स्प्रेड होंगे। पहला है आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ, मतलब अपने आप को बहुत एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप के साथ पीसफुल है। आज की लाइफ में आप देखोगे ना फ्रेंड्स, लोग अपने आप के साथ ही पीसफुल नहीं है तो बाहर किसके साथ पीसफुल हो पाएंगे। हम कहते हैं ना दिन भर चिक 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 चलती रहती है। कई लोग कहते हैं मैंने बाहर तो चिक चिक चलती है, घर में भी चलती है, लेकिन दिमाग में भी चिक चिक चलती रहती है। तो ये चक्र को आप एक्टिवेट कीजिए और देखिए आप अपने आप के साथ भी बहुत कंफर्टेबल हो पाएंगे। और जब आप अपने आप के साथ में पीसफुल रहेंगे तो लोग भी आपके आसपास के अपने आप पीसफुल हो जाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, ये होता है, सच में होता है, करके देखिए। अपना जो एक इनर गाइडेंस होता है, इनर गट फीलिंग्स, जो हमको एक होता है ना कि अंदर की आवाज़ कुछ कहती है कई बार, और हम अक्सर देखते हैं कि वो हमेशा काम की बातें बोलती है। तो उसको सुनने के लिए भी ये चक्र को हम अफर्मेशन ले सकते हैं कि आई एम लिसनिंग टू माई इनर गाइडेंस, आई लिसन टू माई डीपेस्ट विजडम। हर एक के अंदर एक बहुत होशियार दिमाग बोलो या सिक्स सेंस होता है बोलो, तो बट इसको हम समझना इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। इसको आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि हर पर्सन के अंदर ये कैपेसिटी की है कि वो एक रिसर्च साइंटिस्ट बन सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, सबके अंदर इतना दिमाग, इतनी कैपेसिटी होती है, बस हम इसको समझते नहीं हैं। हम अपनी लाइफ लेसन से और दूसरों की लाइफ लेसन के एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीखने लगते हैं, या मैं सीख रहा हूँ ये आप बोल सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि आई एम कनेक्टेड टू द विजडम ऑफ यूनिवर्स, मतलब पूरे ब्रह्मांड की जो भी बुद्धिमत्ता है, जो भी ज्ञान है पूरे ब्रह्मांड का, मैं उस सारे ज्ञान के साथ में कनेक्टेड हूँ। मतलब मुझे जब जो फाइल चाहिए मैं ब्रह्मांड से डाउनलोड कर सकता हूँ, राइट। मैं अपने इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। और ये एक बहुत अच्छा अफर्मेशन है, आई एम टाइमलेस इटर्नल बीइंग, मतलब मैं एक अमर आत्मा हूँ। नश्वर तो सिर्फ शरीर है, बट आत्मा, सोल ये असीमित है, नश्वर है, मतलब ये मरता नहीं है। तो इसको भी हम ये अफर्मेशन ले सकते हैं कि आई एम टाइमलेस एंड इटर्नल बीइंग, आई कैन कॉन्शियसली क्रिएट माई लाइफ। अब ये स्पिरिचुअल चक्र भी है और मैंने कहा ये मटेरियलिस्टिक चक्र भी है। तो अपनी लाइफ को हम खुद कॉन्शियसली क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज ये चक्र हमारे कॉन्शियस माइंड होता है, ये हमारे कॉन्शियस डिसीजंस, जजमेंटल होता है। तो हम अपनी लाइफ को अपनी तरीके से क्रिएट करने की कैपेसिटी इस चक्र के थ्रू बना सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। इसके अलावा हम डिवाइन हीलिंग कोर्स यूज़ कर सकते हैं इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। मेथड मैंने आपको स्वादिष्टान चक्र के वीडियो में बताई है, डिटेल मेथड आप देख लीजिए उस वीडियो में। इसका नंबर है 82888133। इसके अलावा हम इसको मेडिटेशन करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं और मुद्रा के साथ भी एक्टिवेट कर सकते हैं, और मेडिटेशन विथ मुद्रा करते हैं तो और भी अच्छा बेनिफिशियल होता है। इसके लिए मुद्रा है कालेश्वर मुद्रा। एंड व्हाट इज़ दैट, लेट्स सी इट। कालेश्वर मुद्रा हमारे हाथों की इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को हम बेंड करके उनके नकल्स को आपस में जोड़ते हैं, और मिडल फिंगर जो है वो स्ट्रेट करके ऊपर उसके टिप्स एक दूसरे के साथ में जोड़ते हैं,
और नीचे थंब के टिप्स एक दूसरे के साथ में जोड़ते हैं। तो ये हो गई कालेश्वर मुद्रा। इसको मेंटेन करके या इसको एग्जीक्यूट करके आप अपने आज्ञा चक्र को स्ट्रांग बना सकते हैं। अब देखते हैं इस चक्र को बैलेंस कैसे करते हैं। इसका बीज मंत्र ओम, इसको आप 1008 बार या 108 बार चैंटिंग कीजिए और चैंटिंग करते हुए अपने ब्रीदिंग पर फोकस रखिए। अब इस बार हम आगे चक्र पे फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि चक्र ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, हमको सिर्फ उसको बैलेंस करना है, तो हम ब्रीदिंग के थ्रू उसको बैलेंस्ड करेंगे। कालेश्वर मुद्रा यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, अफर्मेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं बैलेंसिंग के लिए कौन से अफर्मेशंस हैं। ये हो गए बैलेंसिंग के लिए अफर्मेशंस। मैं वाइज हूँ, इंट्यूटिव हूँ और कनेक्टेड टू माई गाइड्स। मतलब हमारे जो गाइड्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स या एंजेलिक गाइड्स, इनके साथ हम कनेक्टेड रहने के लिए भी अफर्मेशन ले सकते हैं। आई नर्चर माई स्पिरिट, मैं अपनी आत्मा का अच्छे से ध्यान रखता हूँ। मतलब शरीर को तो हम रोज़ साफ़ करते हैं, नहाते हैं, सब कुछ करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, बट आत्मा के लिए क्या करते हैं? सोल को नर्चर करना मतलब अच्छी बातें सुनना, अच्छी बातें पढ़ना, अच्छी बातें बोलना, ये हमारे सोल का फूड होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि आई नर्चर माई स्पिरिट वेरी वेल। आई नो ऑल इज़ वेल इन माई वर्ल्ड, मुझे पता है कि मेरी दुनिया में सब कुछ परफेक्टली ठीक चल रहा है। जिस समय जो होना चाहिए वो उस समय बराबर हो रहा है। ये भी गीता का ही सेइंग है, जब जब जो जो होना है तब तब वो होता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग भी हमको आगे चक्र के बैलेंस रखने के लिए हेल्प करती है। आई एम ओपन टू माई इंस्पिरेशंस, ये भी एक बहुत अच्छा स्वीट अफर्मेशन है। आई फील ब्लेस, मतलब मेरी लाइफ में सुकून है, सेटिस्फैक्शन है और बहुत सारा ब्लेसिंग्स भी हम काउंट करते हैं, हम ग्रैटिट्यूड में भी रहते हैं। ब्लिस इज़ द वर्ड जहाँ पे सारी फीलिंग्स हम एक ही वर्ड में कंप्रेस करते हैं। इसके अलावा इसका डिवाइन हीलिंग कोड सेम है 8288-133 और इसको मेडिटेशन कर सकते हैं हम आज्ञा चक्र के ऊपर विद कालेश्वर मुद्रा। सो फ्रेंड्स, ये होगी इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशंस। आइए इसका मेडिटेशन देखते हैं। फ्रेंड्स, इस चक्र के लिए आपको बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अगर आप स्पेशली डालोगे कि थर्ड आई चक्र एक्टिवेटिंग मेडिटेशन या फिर थर्ड आई चक्र बैलेंसिंग मेडिटेशंस, तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। आप वो भी फॉलो कर सकते हो या फिर जो मैं अभी यहाँ बता रही हूँ आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द मेडिटेशन। एक शांत जगह पे बैठ जाइए जहाँ पर अगले 10 मिनट तक आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लीजिए ताकि आपका माइंड डिस्टर्ब ना हो, या फिर उसको एयरप्लेन मोड पे डाल दीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, पीठ सीधी रखें, पैर क्रॉस रखें, हाथ को कालेश्वर मुद्रा में आप रख सकते हैं। धीरे धीरे अपनी सांसों की गति के ऊपर ध्यान फोकस कीजिए। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेना है और लंबी गहरी सांस आपको छोड़ना है। अपने अंदर के विचारों को, एंजाइटी को धीरे धीरे सांसों की गति के साथ मिलाते जाओ ताकि आपके विचारों की गति अपने आप स्लो हो जाएगी। हमारे विचार हमारे सांसों की गति से ही चलते हैं। जितना स्लो ब्रीदिंग उतने ही कम विचार हमारे दिमाग में होते हैं। इसलिए तो मेडिटेशन में हम रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि हम स्लो ब्रीथ करते हैं। बिल्कुल हमको एहसास भी नहीं होता, हम इतना स्लो ब्रीथ करते हैं तो विचार भी जो दिमाग में चलते हैं उसका भी हमको एहसास नहीं होता। अब आपको इमेजिन करना है कि आपके सर के ऊपर जो खुला आकाश है वहाँ से एक ब्राइट लाइट इंडिगो कलर का आपके अंदर आ रहा है। ये लाइट एंटर कर रहा है आपके सहस्त्रार चक्र से और फिर आ रहा है आपके आज्ञा चक्र में यानी थर्ड आई चक्र में। ये लाइट आपके पूरे थर्ड आई चक्र पर फैला हुआ है। इस लाइट की रोशनी इतनी ज़्यादा है
कि ये आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैल रहा है और साथ ही आपके फोरहेड से बाहर भी निकल रहा है। इतना तेज इस लाइट के अंदर है। ये लाइट आपके आज्ञा चक्र से नीचे आपकी बॉडी में फैलते जा रहा है। आपके गले में, चेस्ट में, आपके पेट में, नेवल पे, लोअर एब्डोमेन पे और जेनाइटल्स पे सब तरफ ये इंडिगो कलर का लाइट फैल चुका है। बहुत तेज़ रोशनी होती है इस लाइट की। ये पीछे से भी आपकी बॉडी में फैल रहा है, गर्दन में, पीठ में, बीच वाली पीठ में, नीचे की पीठ में, कमर में, हिप्स में, सब तरफ ये रोशनी फैल रही है। अब ये कलर धीरे धीरे आपके दोनों पैरों में बहना शुरू हो गया है। दोनों हिप्स में, पेल्विस, थाइज, दोनों नी जॉइंट्स, दोनों पैर, एड़ियाँ, पंजे और दोनों पैर की सारी उंगलियों के टिप तक, नाखून के टिप तक ये इंडिगो कलर आपकी बॉडी में पहुंच चुका है। शोल्डर से आपके हाथों में, एल्बोस तक, एल्बोस से आपके हाथों में कलाई तक, कलाई से आपके हाथों के पंजे में, वहाँ से आपकी सारी उंगलियों में और धीरे धीरे सारी उंगलियों के टिप्स तक ये चक्र का रोशनी फैल रहा है। फ्रेंड्स, इसको फील करना बहुत ही अच्छा लगता है। इसको आप महसूस करने की कोशिश कीजिए। इमेजिन कीजिए इस कलर को। नहीं भी दिख रहा है तो शुरू में ज़बरदस्ती उस कलर को लाने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आपका चक्र बैलेंस होते चले जाएगा, आपको ये कलर अपने आप ही दिखने लगेगा। इस कलर के साथ में आप जितनी देर बैठना चाहे उतनी देर बैठिए, बट इतना ध्यान रखिए कि बहुत लंबे समय तक ना बैठे, क्योंकि इसकी रोशनी जो है, इसके वाइब्रेशन से बहुत ज़्यादा होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस होते हैं। तो आप ज़्यादा देर तक ये मेडिटेशन करोगे तो आपको हेडेक होने की संभावना होगी। इसलिए इसको मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट या मैक्स टू मैक्स 15 मिनट इज़ टू मच। 15 भी ज़्यादा ही होगी। जिनको अगर प्रैक्टिस है स्पिरिचुअल हीलिंग की तो वो 15 मिनट तक बैठ सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल इंसान के लिए 10 मिनट का प्रैक्टिस इसका काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जब भी आप कंफर्टेबल महसूस करें, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए और अपने ब्लिस को एक्सपीरियंस कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, लेकिन नहीं किया है, पहली बार आप मेरा कोई वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन। किसी भी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।